अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम करने लगे हैं जी बिल्कुल ही पार्लर वाला मेकअप घर में, ठीक है? तो अब आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको महँगे ब्रांडेड मेकअप ख़रीदने की ज़रूरत है। अब आप अपने घर में पड़े हुए नॉर्मल मेकअप के साथ ही अपनी पार्लर वाली लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको पार्लर वाली लुक क्रिएट करना घर में ही सिखाऊँगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक टाइम से टाइम पहुंचती रहें। बाकी सब वीडियोज़ में तो मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स बताई हुई हैं और अगर आपने सीखना है तो आप मेरी प्रोफाइल में जाकर कोई भी वीडियो निकाल कर देखें जो आपको पसंद हो। आप वहाँ से स्क्रैच से बिल्कुल सीख सकते हैं कि आपने किस तरह से आई मेकअप करना है, किस तरह से आईब्रोज़ क्रिएट करने हैं, किस तरह से हाइलाइटर अप्लाई करना है। तो आज हम बिल्कुल न्यू तरीके का मेकअप करेंगे जिससे जो आपके पास घर में नकारा मेकअप करके आपने फेंक दिया है, आप सोचते हैं कि हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये 2 मिनट बाद उड़ जाता है, हमारा आइज़ पर अप्लाई नहीं होता। तो आज मैं आपको बिल्कुल ईज़ी वे में बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने मेकअप को जो आपके घर में फ़िज़ूल आपने करके फेंका हुआ है, बच्चों को खेलने के लिए दे रखा है, उससे आप अपना मेकअप खुद से पार्लर वाला किस तरह से कर सकते हैं। अब आपको पार्लर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले तो अपने आईब्रोज़ बना लेने हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस पर भी वीडियोज़ लेकर आऊँ, फुल बेस पर, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं बेस कौन-सी यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए हो, आपने सीखना हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपकी कोई भी जो आपकी स्टेप्स हैं वो मिस ना हो, आप अच्छे से मेकअप सीखें। ठीक है, आपने सबसे पहले दोनों आईब्रोज़ को इक्वली ड्रॉ करना है जिस तरह से आपको पसंद हो, जैसे कि आप रूटीन में करते हो। अगर नहीं करनी आती तो आप मेरी वीडियो जाके देख लें, मैंने उसमें बिल्कुल स्क्रैच से बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप अपने आईब्रोज़ को बना सकते हैं और कैसे आप किस शेप में कैसे आईब्रोज़ हों तो उसे आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने हाइलाइटर अप्लाई कर लेना है जो आपके पास अवेलेबल हो। हाइलाइटर इतना ज़्यादा डार्क आजकल फैशन तो नहीं है, बस ग्लोई सा एक अगर आपके किट में सिल्वर शेड है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग से मार्केट में वैसे भी बहुत ही चीप प्राइस में आजकल हाइलाइटर मिल रहे हैं और होते भी अच्छे हैं, तो आप बिल्कुल वो लेकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज हम करने लगे हैं जी, देखिएगा, लिपस्टिक से हम अपने आईज़ बनाएंगे। जो आपके पास जो आपके शेड्स जो हैं उड़ जाते हैं, आप मेकअप करते हैं थोड़ी देर बाद आप भूत भूत से फील हो रहे होते हैं, तो आज मैं आपको हर वो टिप बताऊंगी जिससे आप जो है घर में इजीली बआसानी अपनी आईज़ बना सकते हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहले तो कोई भी लिपस्टिक को आपने आपके ड्रेस में देख लें, आपके पास कौन सा आपके ड्रेस में लाइट शेड है, आपने आई बॉल के लिए हमेशा उस कलर को चूज़ करना होता है। ठीक है, मेरी क्लाइंट के ड्रेस में पिंक कलर था और ग्रीन शेड था, तो डार्क ग्रीन शेड था, तो मैंने चूज़ किया है लाइट पिंक कलर। मेरे पास एक लिपस्टिक थी लाइट पिंक कलर की, तो मैंने उसे अपने क्लाइंट के आईज़ पर जो है वो लगा लिया है और उसे आपने दोनों आईज़ पर इक्वली अप्लाई करना है। ऐसा नहीं करना कि एक साइड पर डार्क लगा दें, एक साइड पर लाइट, क्योंकि इक्वालिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके मेकअप में। और ब्लेंडिंग तो बस आप ये समझें कि पार्लर वाले मेकअप से रिलेट करने के लिए आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आइज़ को रगड़ देना है, इस तरह से नहीं करना। आपने ब्लेंडिंग इस तरह से करनी है जैसे हवा में ब्रश चला रहे हों, और जहाँ से थोड़ा पैच बन जाए आपने ब्रश को क्लीन करना है और उसके बाद जो है आपने आइज़ पर ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब जिस कलर में आपने लिपस्टिक अप्लाई किया उससे एक कलर डार्कर जो है आपने लेना है और अपनी डेप्थ बनाना है। जिस तरह से हम ब्राउन शेड से अपने आइज़ की क्रीज़ बनाते हैं, डेप्थ बनाते हैं, अपने आई बॉल की जो हमारी बोन होती है, आई बोन पे हमने उसको ड्रा करना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। कहीं भी पैचेस नहीं होने चाहिए, अच्छे से ब्लेंड करना है आपने। दोनों आईज़ पर आपने इक्वली हाथ चलाना है। ठीक है, आपने हल्का सा डार्क कलर लेकर उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगेन आपने उससे एक कलर लाइटर लेकर आपने अपने आई बॉल जहाँ से आपकी हाईलाइट स्टार्ट होती है और आपकी आई बोन जो आपकी जहाँ पर आपने डार्क कलर से डेप्थ दी थी, आपने उसके ऊपर वाली जगह पर हल्का सा लगाकर उसे ब्लेंड करना है। ठीक है, ताकि हमारी जो डार्क कलर से एक शार्प लाइन आ जाती है वो सॉफ्ट में तब्दील हो जाए और एक आपकी जो है ब्लेंडिंग आपकी बहुत
अच्छे से नज़र आए और कहीं भी पैचेज़ हों अगर, तो आप जब लाइट कलर यूज़ करते हैं तो उसमें आपका जो 19-20 होता है ब्लेंडिंग में, वो बिल्कुल सेटल्ड हो जाता है। ये भी एक टिप है, इसे आप लिख लें, अपनी कॉपी पर लिख लें। अगर आपने हाँ, ये टिप्स लिख लीं तो समझ लें, या तो आपने अपने दिमाग में बिठा लें, ये आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए मेकअप करना, ठीक है? आपने लाइट एंड डार्क का कॉन्सेप्ट ज़रूर यूज़ करना है, चाहे आप ब्राउन डेप्थ दें, चाहे आप कोई भी कलर की आप जो है अपनी क्रेज़ बनाएँ, तो आप लाइटर एंड डार्कर जो है कॉन्सेप्ट ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा ब्लेंडिंग के लिए ख़ास तौर पर, ठीक है? दोनों आइज़ पर आपने फिर फुल लाइट जो है हमारा बेबी पिंक कलर, जो बिल्कुल ही बहुत ही प्यारा लगता है, मोस्टली लड़कियों का फेवरेट कलर होता है, तो आपने उसे अपने आई बॉल पर जो है वो लगा लेना है। दोनों आई बॉल्स पर लगाना है इक्वली और इक्वली ही ब्लेंड करना है आपने, ठीक है? दोनों आइज़ पर आपने इक्वल काम करना है। अगर आप इस तरह से करेंगे, एक आइज़ पर पहले कर लिया फिर एक पर बाद में करेंगे, तो इस तरह से तो आपका मेकअप जो है बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है? अब वही लिपस्टिक जो हमने आई बॉल पर यूज़ की थी, अब वही हम हल्की-सी जो है अपने आइज़ के नीचे भी उसकी एक लाइन क्रिएट करेंगे और हमने उसे जो है ब्लेंड करना है। जिस तरह से हमने ऊपर मेकअप किया था आइज़ के लाइक हमने जैसे लाइट कलर से डार्कर और डार्कर से फिर हम लाइटर की तरफ आए थे, हम आइज़ के नीचे भी इसी तरह से मेकअप करेंगे, ठीक है? ताकि हमारी जो है एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आए, जैसे बाहर वाले अंग्रेज़ करते हैं। हाँ, इंग्लिश मेकअप ट्यूटोरियल्स में जो है आप लोगों को दिखाया जाता है, क्योंकि वो तो पूरे ट्यूटोरियल्स नहीं होते, तो इस तरह से आपको समझ नहीं आती, उसमें कुछ चीज़ें स्किप की हुई होती हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को सब समझ आ जाए कि वो किस तरह से मेकअप करते हैं। वो भी इसी तरह से ही मेकअप करते हैं, वो हमेशा अपने माइंड में डार्कर, लाइटर इस तरह के जो हैं वो शेड्स ज़रूर रखते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि आपका जो है वो कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। आइज़ पर आपने कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से रखना है, ठीक है? तो हमने आइज़ के नीचे भी इस तरह से लिपस्टिक अप्लाई की थी अपनी, और सबसे बड़ा बेनिफिट आपका जो है वो लिपस्टिक अप्लाई करने का ये है कि आपका जो एक शेड होता है वो उड़ जाता है थोड़ी देर बाद, वो कभी भी उड़ेगा नहीं। वो आपका आप 2 दिन मेकअप लगा के रखेंगे, आपके आइज़ पर ना कोई क्रैक्स आएँगे, ना कोई आपका मेकअप हिलेगा, ना ही उड़ेगा, ठीक है? जब आप लोग अच्छे से मेकअप करना सीख जाएँगे तो आप देखिएगा कि मेरी हर बात सच है, ठीक है? आपने अच्छे से अपने आइज़ के नीचे से भी डार्कर से लाइटर की तरफ जाना है। देखा है आपने हमने जिस तरह से आइज़ के ऊपर मेकअप किया था, हमने नीचे भी सेम वैसे ही रिपीट किया हुआ है, ठीक है? आपने अच्छे से फिर हमने आइज़ के अंदर वाइट पेंसिल यूज़ करनी है, जिस तरह से यानी कि इस तरह से हमारी आइज़ जो है बिल्कुल खुली हुई बड़ी लगती हैं। अगर कुछ लोगों का कमेंट आया हुआ था कि हमें इंग्लिश आइज़ भी लाइक हमारे पास अगर वाइट पेंसिल है तो हम उसे किस तरह से जो है ना अपनी आइज़ में अपने शेड के हिसाब से उसको कलर दे सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मेकअप में हमेशा ऐसा होता है कि वो जिस कलर का मेकअप कर रहे होते हैं सेम उसी कलर की उनकी आई पेंसिल भी उनकी आइज़ में वैसे ही कलर की होती है। तो आज मैंने आपको इसका भी टिप देना है कि आपने ऐसा करना है, आपने वाइट पेंसिल लगानी है अपनी आइज़ में, उसके बाद आपने जो कलर आपको आइज़ के अंदर पसंद है, आपने अपनी आई पेंसिल का कलर बनाना है। आपने वाइट पेंसिल यूज़ करके उसके बाद आपने हल्का-सा ब्रश, कोई पतला-सा लाइनर वाला आप अलग से एक न्यू लेकर रख लें, जिससे आप उस कलर में अच्छी तरह से उसको ब्लेंड करें, कलर लगाएँ और अपनी आइज़ में हल्का-सा हाथ नीचे रख के उसे अपने आइज़ में वाइट पेंसिल पर फिल कर दें, ठीक है? इस तरह से आपका जो कलर है, जो आपको नीड होगी, आपको कोई पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है कलर में, कोई ग्लिटर कलर में लेने की ज़रूरत नहीं है आइज़ में डालने के लिए। तो ये आपका जो है बिल्कुल ईज़ी टिप है, जिससे आप जो है अपने आइज़ में डिफरेंट कलर्स क्रिएट भी कर सकते हैं और लगा सकते हैं। और मैट में यूज़ कीजिएगा, मैट में जो कलर हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल अच्छे होते हैं, लाइक जो हमारे शिमरी शेड्स होते हैं वो आपने आइज़ में यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है? आपने अपने आइज़ पर ग्लिटर यूज़ करना है, अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, अगर आपकी नाइट फंक्शन है तो आप ग्लिटर यूज़ करें, अगर आपका डे का है तो आप मैट में भी रख सकते हैं।
या तो अगर आपको डे में भी अच्छा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है अपने ड्रेस के हिसाब से, तो आप डे में भी यूज़ कर सकते हैं ग्लिटर। उसके बाद हमने लाइनर लगाना है, विंग लाइनर लगाया है मैंने यहाँ, ठीक है? और विंग लाइनर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये सबसे पहला ही इजाद किया हुआ है, तो बेस्ट है। तो ये इतना अच्छा लगता है कि आइज़ जो हैं बिल्कुल बार्बी की तरह लगती हैं, ठीक है? उसके बाद आपने अच्छे से मस्कारा अप्लाई करना है, अपनी लैशेज़ को ऊपर की तरफ रोल कर के अपने जो है मस्कारा यूज़ करना है। जिससे जब आप लैशेज़ लगाएँगे तो आपकी जो रियल लैशेज़ हैं, आपके फेक लैशेज़ के साथ मैग्नेट की तरह चिपक जाएँगे और आपको बिल्कुल भी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाद में लैशेज़ लगाने के बाद जो है आपको फिर से मस्कारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप एक ही मर्तबा में अच्छे से मस्कारा अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो अच्छे से आपने मस्कारा अप्लाई करना है और उसके बाद आपने लैशेज़ लगानी है। लैशेज़ लगाएँगी आप लैशेज़ पर जब आप ग्लू लगाएँ उसे 5 सेकंड के लिए हवा में छोड़ दें ताकि उसका जो है जो गीलापन होता है वो थोड़ा ड्राई होने की तरफ आता है। जब हम आइज़ पर लगाते हैं तो वो मैग्नेट की तरह चिपक जाती है और फिर उतरती नहीं है जब तक आपका फंक्शन पूरा ना हो जाए, जब तक आप खुद ना उतारें लैशेज़ को, ठीक है? काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनका इनर कॉर्नर से और आउटर कॉर्नर से जो है लैशेज़ हमेशा उतर जाती हैं और फिर वो बहुत परेशान होते हैं कि हमारी पता नहीं क्यों उतर जाती हैं। तो वो इसीलिए उतरती हैं कि आप लोग लैशेज़ पर ग्लू अचानक से ग्लू लगाकर जैसे ही ग्लू लगाएँगे यानी कि उसी सेकंड में आप जो है आइज़ में रखते हैं और उससे चिपका देते हैं। इसीलिए वो लैशेज़ को मौका ही नहीं मिलता कि वो कहाँ मैग्नेट हो। आप डायरेक्ट जब लगाएँगे तो इसमें कोई ये तकनीक नहीं है फिर, देख लें आप खुद ही। तो देखिए मैंने फ़ौरन लगाई हैं लैशेज़ और दिखा रही हूँ आपको, देखें बिल्कुल सेटल्ड लैशेज़ हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये हमारा आई मेकअप। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड एंड फैमिली भी मेकअप सीख सकें घर बैठकर।